अंदर ही आ जाओ। आगे बढ़ो। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप। मैं हूं प्रफुल्ल और मैं मौजूद हूं जंतर मंतर पे। आज 1 मई है, मजदूर दिवस है। 1 मई को मजदूर दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि विश्व के सभी मजदूरों ने 1 मई को चुना था अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए। और आज जंतर मंतर पर 1 मई के अवसर पे सभी मजदूर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से लेकर तमाम जो मजदूर हैं वो इकट्ठा हुए हैं। ये सब वही मजदूर हैं जो अपनी हाथों से, अपनी मेहनत से हमारे और आपके लिए एक सुई से लेकर हवाई जहाज तक बनाते हैं, जिसका हम सफर करते हैं, आनंद लेते हैं। बड़े बड़े महलों का निर्माण करते हैं, बड़े बड़े अटारी महल बनाते हैं। और आज ये मजदूर जंतर मंतर पे क्यों आए हैं? और वो भी 21वीं सदी में। बात थी 19वीं सदी की, जब कार्ल मार्क्स ने मजदूरों की बात की थी, जब कार्ल मार्क्स ने मजदूरों के अधिकारों की बात की थी, जब कार्ल मार्क्स ने मजदूरों के काम को फिक्स करने की बात की थी, जब कार्ल मार्क्स ने मजदूरों के लिए उनके सैलरी फिक्स की थी, उनके काम करने के तरीके पे बात किया था। लेकिन आज अब 20वीं सदी, 21वीं सदी में फिर से मजदूर क्यों इकट्ठा हो गए हैं, ये भी सोचने वाली बात है। तो खैर, हम आज इन्हीं मजदूरों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि ये आखिर क्यों आए हैं। क्योंकि इसमें ज्यादातर महिलाएं हैं। और हाल फिलहाल में एक आंकड़ा आया है, डाटा आया है कि इंडिया में मात्र जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमिक में मात्र 18% महिलाएं हैं जो अपनी भागीदारी सुनिश्चित करती हैं। और 18%, यानी अगर समाज की बात करें तो समाज में 50% की आबादी लगभग महिलाओं की है, लेकिन 18% अपना योगदान देती है। लेकिन और दूसरी चीज कि उन्हीं महिलाओं को ज्यादातर रोजगार की अवसर तलाश करने में काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। तो आज हमारे सामने आपको कैमरे पर हम दिखा रहे हैं कि ज्यादातर महिलाएं हैं। और महिलाएं आज जंतर मंतर पे आई हैं। हाथों में पोस्टर है, मई दिवस के शहीद अमर रहे, मई दिवस के शहीद अमर रहे। ऑस्कर नीबे का जी है, जो जन्म 12 जुलाई को हुआ था। ये सब कार्ल मार्क्स के लोग, मार्क्सिस्ट लोग थे जिन्होंने मजदूरों की लड़ाई लड़ी। तो और एक चीज और बता दें, बधुआ मजदूरी का नाम आपने सुना होगा। जो बधुआ मजदूरी वो बहुत पुरानी परंपरा है, अंग्रेजी हुकूमत थी तब से चली आ रही है। और अभी तक एक सर्वे आया है जिसमें लगभग 80 लाख के करीब भारत में बधुआ मजदूर है। यानी जो मजदूरी तो करते हैं लेकिन समय से उनको उनका वेतन नहीं मिलता है, उनके लिए उनका भुगतान नहीं होता है। तो ये तमाम सवाल है और आज इनसे जानेंगे कि आखिर ये जंतर मंतर पे महिलाएं क्यों आई है। आंटी, पहले तो आप ही से बात करते हैं। आज आप लोग जंतर मंतर पे आई है, क्यों आई है, क्या मांग है आप लोग? ये हमारी ये मांग है कि हम आंगनवाड़ी हेल्पर वर्कर हैं और हमें आंगनवाड़ी सी नौकरी से निकाल दिया है, इसलिए आए हैं। हाँ, नौकरी से निकाल दिया है, इसलिए आए हैं। हाँ, जितनी भी हमारी है सब नौकरी से निकाली हुई हैं। हाँ, ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है लोग और जिनको नौकरी से कहा जा रहा है कि निकाल दिया गया है। आप बात करेंगे? हेलो, आप लोग यहाँ आए जंतर मंतर पे, क्या मांग है, क्या चाहते हैं? हमारा टर्मिनेशन हुआ है उसे हाँ जी, आंगनवाड़ी में। हाँ जी, 1.5 महीना हो गया है। हाँ जी। कभी किसी दफ्तर में गई होंगी कि हमारा टर्मिनेशन हुआ है, हमें फिर से बहाल किया जाए, क्या आश्वासन देते? सीढ़ी पे गए थे, धरना भी दिया था, वहाँ पे कोई उन्होंने मना कर दिया। हमारा कोर्ट में केस चल रहा है। हाँ जी। मेरे वक्त कोई सुनवाई नहीं होती है, कोई सुनवाई नहीं होती है। ये सोचते आंगनवाड़ी तो ऐसे ही बेकार में ही बेहरे हो रहे हैं सब।
सरकार सुनी नहीं रही, सुनती तो हम सड़कों पे डोलते क्या? नहीं, हम सड़कों पे डोलते हैं, धूप में जलते हैं सारा सारा दिन। हाँ? ऊपर से सिर जलता है, नीचे से पैर जलते हैं, हम घूमते रहते हैं। यो हमारा को क्या शौक चढ़ रहा है रोडों पे घूमे? तो खैर ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं जो अपनी मांग को लेकर यहाँ जंतर मंतर पे पहुंची हुई हैं, क्योंकि इनका टर्मिनेशन हुआ है। लगभग 1.5 महीने से टर्मिनेशन हुआ है और 1.5 महीने से ये लोग मांग कर रही हैं, बता रही हैं कि हम टर्मिनेट कर दिया। 1000 में ऊपर से ऊपर आधार से आधार कम कहाँ मिल रहा है? कौन दे रहा? कोई नहीं दे रही, कुछ नहीं मिल रहा। 1000 लड़कियां निकाली है तो क्या मिल रहा है बताओ जरा। 1000 औरतें निकाली आंगनबाड़ी से। के लिए करती ना, वो इतने पागल नहीं होते, ये इतने पागल नहीं होते। ये 1000 लड़कियां निकाली हैं, 1000 निकाली हैं। खाने वाला किसी का आदमी है नहीं, बच्चा को क्या खिलाएगा? तो ये आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता इनके जो बता रहे हैं कि लगभग 1000 से ज्यादा लोगों को निकाल दिया गया है, टर्मिनेट कर दिया गया है। तो इस मांगों को लेकर आए हैं और यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं। मई दिवस है, आज मजदूरों का दिन है और मजदूर दिवस के दिन मजदूर अपनी मजदूरी का या मेहनताना का प्रदर्शन भी करते हैं, मांगे भी मांगते हैं। कई ऐसी चीजें हैं जो उनको नहीं मिलती है। तो ये दुर्गा भाभी है जिनका नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए काफी काम किया था और ऐसे तमाम पोस्टर हैं। ये लिखा है कि मजदूर जब भी जागा है इतिहास ने करवट बदली है। यानी ये मजदूर ने, ये इनके हाथों में जो बैनर है, पोस्टर है, ये मजदूरों के जो काम है, मजदूरों ने जो किया है, उन तमाम चीजों को रेखांकित करते हुए ये लोग काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान में कई संगठन ऐसे हैं जो मजदूर दिवस के दिन अलग अलग जगहों पे कार्यक्रम करते हैं, कार्यक्रम आयोजित करते हैं। आप देखेंगे कि वहीं दूसरी तरफ एक चीज और आपको हम स्पष्ट कर दें कि अधिकतर संगठन जो है वो 1 मई को मजदूर दिवस मनाते हैं, लेकिन देश में आरएसएस का भी एक मजदूर संगठन है, समूह है, जो वो 17 सितंबर यानी विश्वकर्मा पूजा के दिन मजदूर दिवस मनाने का, यानी मई 1 अप्रैल की जगह पे यानी 17 सितंबर करने की मांग को लेकर अभी भी और उनकी पहल जारी है। लेकिन पूरे विश्व में अगर आप देखेंगे तो 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। तो खैर ये ज्यादातर यहाँ पे महिलाएं हैं और ये आंगनबाड़ी के द्वारा टर्मिनेट की गई महिलाएं हैं, आंगनबाड़ी में काम करती थी, इनको टर्मिनेट कर दिया गया है। तो खैर और भी लोगों से हम जानेंगे, बातचीत करेंगे कि आज मजदूर दिवस है और यहाँ पे नारे लग रहे हैं कि देश के सभी मजदूरों एक हो जाओ। ये बहुत पहले कार्ल मार्क्स ने जब घोषणा पत्र लिखा था, मार्क्स का घोषणा पत्र लिखा था, तो उसमें तमाम तरह की चीजों को रेखांकित किए थे कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। उन्होंने ये भी कहा था कि मजदूरों के पास यानी गरीबों के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए पूरी दुनिया पड़ी हुई है। यानी वो चाहे तो अपने मेहनत के बल पे, अपने मेहनत से पा सकते हैं। और कई 5-6 चीजें हैं जो बता दें। अगर आप 8 घंटे ड्यूटी करते हैं तो अगर इसका किसी को श्रेय जाता है तो कार्ल मार्क्स को जाता है। अगर आपके अधिकारों की बात होती है किसी कारखाने में, अगर उसका भी श्रेय जाता है तो किसी को जाता है तो वो कार्ल मार्क्स को जाता है। तो कार्ल मार्क्स किसी के लिए दार्शनिक हो सकते हैं, किसी के लिए कुछ और हो सकते हैं, किसी के लिए मनोवैज्ञानिक हो सकते हैं, लेकिन दरअसल कार्ल मार्क्स ना दार्शनिक थे ना मनोवैज्ञानिक थे, बल्कि वो एक्टिविस्ट थे जो सोसाइटी के मुद्दों पे, मजदूरों पे काम किया करते थे। और आज मजदूर दिवस है तो मजदूर दिवस पे यहाँ पे काफी संख्या में ज्यादातर महिलाएं हैं जो ये यहाँ पे आई हुई हैं। खैर और भी हम महिलाओं से बात करेंगे। मैम, आज आप लोग जंतर मंतर पे आई हैं, क्या मांग है, क्या चाहती है? जैसे कई लोग बोल रहे हैं कि टर्मिनेशन हुआ है आंगनबाड़ी से, तो हाँ। क्यों हुआ था, क्या वजह, क्या बताइए? ये था कि आंगनबाड़ी की हड़ताल चली थी 38 दिन तक, उसी को लेकर के एक इलीगल कानून लगाया गया हेस्मा करके और फिर टर्मिनेशन किया गया। 1000 के लगभग महिला कर्मियों का टर्मिनेशन किया गया, तो उसी के खिलाफ। और आज 1 मई भी है, मजदूर दिवस भी है। हम लोग भी यही मांग कर रहे हैं कि आज 8 घंटे काम हो, 8 घंटे आराम हो, 8 घंटे हम लोगों का मनोरंजन हो, और जो न्यूनतम वेतन लागू होता है, 4 ये लोग लेबर कोड लेकर के आए हैं वो वापस हो, है ना, ठेका प्रथा बंद हो, इन तमाम चीजों को लेकर के हम आज जंतर मंतर पहुंचे। तो ये सिर्फ आंदोलन करने से, धरना हुआ था, उसकी वजह से आप लोग को टर्मिनेट कर? हाँ, उसी हड़ताल का एक और देकर के कि हेस्मा आप लोग एसेंशियल सर्विसेज में आते हैं, इसलिए आप लोगों को आप नहीं ये सब चीजें कर सकते, तो वो हड़ताल वो बंद की।
तो अभी कोर्ट में शायद मामला चल हाँ, रहा है। कोर्ट केस अभी क्या हम लोग- कोर्ट से कुछ कभी कोई ऑर्डर आया हो? अभी एक वो प्रोसेस चल रही है, अभी प्रोसेस चल रही है अभी एक बार। तो इनका कहना है कि जो एक आंदोलन हुआ, एक धरना प्रदर्शन हुआ था एमसी जो वर्कर थी आंगनबाड़ी की, तो उसको बेस बनाकर इनको टर्मिनेट कर दिया जाता है। और 1.5-2 महीने से लगभग अब मामला जुडिशियली पे चल रहा है, मामला कोर्ट में है और कोर्ट से देखिए क्या फैसले आते हैं। लेकिन आज मजदूर दिवस है और मजदूर दिवस पे अलग अलग जगहों पे अलग अलग कई तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। आपको एक बार थोड़ा सा स्क्रीन पे हम और दिखाएं, स्क्रीन पे दिखाते हैं कि क्या यहाँ पे महिलाएं सामने बैठी हुई हैं और काफी संख्या में महिलाएं हैं जो ये सब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बताई जा रही हैं। आंगनबाड़ी के में ये कार्यरत थी और ये इनको सिर्फ एक धरना देने की वजह से, प्रदर्शन करने की वजह से इनको टर्मिनेट कर दिया जाता है और ये लगभग 1-1.5 महीने से अपनी लड़ाई लड़ रही हैं। मामला जो सब जुडिस है और जुडिशरी अब क्या होता है उस फैसले में इनके हक में आता है या नहीं आता है, लेकिन ये लगातार मांग कर रही हैं। और आज मजदूर दिवस है तो इन्होंने सोचा कि आज मजदूर दिवस पे हम जंतर मंतर चलते हैं और प्रतीकात्मक ही सही, क्योंकि जंतर मंतर एक प्रतीकात्मक धरना स्थल है जहाँ पे लोग अपनी मांगों को लेकर आते हैं और मांगते हैं। तो ये हम आपको यहाँ की लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं जंतर मंतर की, जहाँ काफी संख्या में यहाँ पे आप देखेंगे कि हाथों में लाल झंडा है, क्योंकि लाल झंडा कार्ल मार्क्स ने ही कहा था कि अगर मजदूरों की बात होगी तो वहाँ लाल झंडे होंगे। और एक सहतूत का नाम आपने सुना होगा, सहतूत आपने देखा होगा, सहतूत का पेड़ भी देखा होगा कि सहतूत के पेड़ से जब वो सहतूत गिरता है, जहाँ पे जमीन पे गिरता है, तो वो खून के निशान की तरह, धब्बे की तरह निशान अपना छोड़ देता है। उसी सहतूत के तौर पे मजदूरों के लिए ये लाल झंडे का आविष्कार किया गया था, क्योंकि मजदूर अगर छतों पे होते हैं, बड़े बड़े मकानों पे होते हैं, बड़े बड़े मंजिलों का निर्माण कर रहे होते हैं, तब वो अगर गिरते हैं तो वहां पे अपनी छाप यानी अपने खून से, अपने ब्लड से उतने दूर के जमीन को लाल कर देते हैं। इसीलिए ये प्रतीकात्मक झंडा जो लाल देख रहे हैं आप इनके हाथों में, ये इसीलिए इनके हाथों में लाल झंडा ये मजदूरों के लिए या मेहनत कशों के लिए ये इजाद किया गया था, कार्ल मार्क्स ने किया था। खैर बहुत ऐसी चीजें हैं, बहुत ऐसी अनगिनत चीजें हैं जो जिसे कार्ल मार्क्स मजदूरों के लिए दे के गए और कार्ल मार्क्स हमेशा मजदूरों की लड़ाई लड़ा करते थे। तो ये हम जंतर मंतर पे हैं जहाँ पे काफी संख्या में महिलाएं हैं जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं और हम फिर इनसे थोड़ी देर बाद हम पहले इनका एक प्रोटेस्ट चल रहा है, सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है और जैसे प्रोटेस्ट खत्म होता है तो हम फिर आपके साथ आएंगे, लाइव आएंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को अगर देख रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों तक खबरें पहुंच सकें।